की अनुकूलता नहीं थी आचार्य भगवान की, लेकिन उनको भगवान की चिंता थी। जैसे बड़े बाबा की चिंता थी, लोगों को लग रहा था कि बड़े बाबा का पंचकालक आचार्य श्री ने ऐसा क्यों करा दिया अधूरा। तो आचार्य श्री ने सोचा कि फरवरी में अच्छा मौसम रहता है और पंचकालक करके यहाँ से निकल जाएंगे। इतना बड़ा संघ था। तो आचार्य भगवान को सब मालूम रहता है, सब चिंता रहती है, उसी कारण से वह कभी कभी एडजस्ट नहीं करते और पंचगणना के बाद तो तुरंत ही बिहार वैसे भी कर जाते और उधर से भी उन्होंने कर दिया था। तो और वे एक दिन उस डूंगरी पर गए, उन प्रतिमाओं को देखा और पास में बना एक छोटा सा कक्ष पत्थर की पट्टियों का बना हुआ है। उस कक्ष में भी प्राचीन कलात्मक अनंत प्रतिमाएं विराजमान हैं और बाहर एक प्राचीन सर्वतोभद्र यानी चौमुखा, सर्वतोभद्र जहाँ मंदिर बनाए जाते हैं ना, जैसे भाग्योदय में सागर में बन रहा है, चतुर्मुखी बोलते हैं, यानी उसका दोष खत्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना भगवान की पीठ नहीं पड़ना चाहिए, मंदिर के पीछे किसी का घर होता, आसपास में लगा हुआ होता तो दोष आते हैं। और चतुर्मुखी जो बनता है ना, जैसे मानस्तंभ में चतुर्मुखी प्रतिमाएं होती हैं, यह सर्वतोभद्र सर्वश्रेष्ठ माना गया उसमें, क्योंकि भगवान का मुख, जैसे इधर बैठे ना भगवान दिख रहे होंगे, चतुर्मुखी हैं, किसी की पीठ नहीं पड़ रही, भगवान की पीठ। जैसे अपन की पीठ नहीं अपन करते ना, अभी तो भगवान हमारे ऊपर हैं, नहीं तो बेदी साइड रहते ना तो पीठ नहीं करते अपन, तो भगवान की भी पीठ नहीं पड़ना चाहिए। और चतुर्मुखी सर्व से अच्छा माना गया, सर्वश्रेष्ठ जिनालय, सर्वतोभद्र, सर्वी दिशाओं में सुभिक्ष प्रदान करने वाला जिनालय सर्वतोभद्र माना गया। तो वैसे ही पाषाण की कलाकृति खड़ी है जिसमें चारों तरफ खड्गासन दिगंबर अवस्था की प्रतिमाएं बनी हैं। उनको देखा, वहाँ से चारों तरफ बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखता है। उनको वह स्थान बड़ा पसंद आया। एक दिन वहाँ पर जाकर तलहटी में भृतहरि की गुफा में 24 घंटे तक ध्यान लगाया। आचार्य श्री बड़े ही निर्भीक साधु हैं, जंगलों में, गुफाओं में, शमशानों में सहजता से प्रवास करते हैं। अब एक ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शांतिनाथ के जन्म, तप और मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अक्षयछेद वगैरह में कमेटी ने निवेदन किया और आचार्य श्री ने आत्म विकास के लिए त्याग की महत्ता पर प्रकाश डाला और आत्मा से परमात्मा बनने के लिए विषयों से दूर रहने पर बल दिया। संसार को भोगने के बाद तो सभी संसार का त्याग कर सकते हैं, किंतु बिना भोगे ही संसार का त्याग करने वाले इन तपस्वियों के समक्ष नतमस्तक हो जाता हूं। तो अब आचार्य श्री के बारे में बहुत अच्छा संस्मरण आने वाला है। मनोविनोदी आचार्य श्री अनुमान ज्ञानी। तो 22 मई 1974 को मैं बघेरा आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने गया था। उस दिन मौसम बहुत गर्म और उमस भरा हुआ था। शाम को आचार्य श्री ने कहा कि खुले आकाश की ओर देखा और पता नहीं क्या अनुमान लगाकर भयंकर गर्म कक्ष के अंदर चले गए। मुझे याद आ रहा है चंद्रगिरी का वह दृश्य। इतनी गर्मी रहती थी चंद्रगिरी में कि हम लोग छत पर सोते थे गर्मी में, सभी लोग सोते हैं। तो एक दिन आचार्य श्री से बहुत निवेदन किया। आचार्य श्री वैसे भी किसी की मानते नहीं, सुनते नहीं, वो अपने अनुकूलता से चलते हैं और कुछ सहन भी करते हैं। वो छत पे आ गए उस दिन। उसी दिन बहुत हवा चली, संयोग ऐसा बना तो फिर आचार्य श्री नीचे आ गए। ऐसे आंगन में शयन करते थे या कमरे के अंदर गर्मी में भी, क्योंकि उनको पुरानी आदत है। जब पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना चल रही थी उस समय उनको साइटिका का दर्द होता था, तो उनको गर्मी में ही रहना पड़ता था। उनकी तो वृद्ध अवस्था थी और पूज्य आचार्य श्री भी उनके साथ शयन करते थे। इतनी गर्मी में, राजस्थान की गर्मी
और वो भी तपों का जब समय चलता है। ऐसी चंद्रगिरी में आचार्य ऋषि नीचे शयन करते थे। हम लोग सोचते थे कि बताओ, हम लोग तो छत पर सो रहे हैं, रात में तो ठंडक हो ही जाती है और नीचे कितनी गर्मी रहती है, और वो सहन करते थे। पहले से उन्होंने ऐसा अपना गर्मी में कुंडलपुर में तपते थे, वो चूल्हा जैसा तपता कुंडलपुर, कुंडल आकार है, मतलब कुंडल रहता ना कान का, इसलिए वो पर्वत है। जब हमारी दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद ही हम लोग जब कुंडलपुर पहुंचे तो रात भर हम लोग सोते ही नहीं थे, इतनी गर्म हवा चलती। लू दिन में तो चलती है और रात में, वो दिन में गर्म हो जाता था, रात में ठंडा नहीं होता था पर्वत, तो गर्म हवाएं चलती उधर। और ठंड में कहाँ रहते थे? अमरकंटक में आचार्य। ऐसे तप कर्मों की निर्जरा करने के साधन आचार्य ढूंढते हैं। तो बस उस कक्ष में 1 मिनट भी ठहरा नहीं जा सकता था, इतना गर्म था। आप देखना, जब भी अपन जैसे बाहर से आओ ना और अंदर कमरे में जाओ तो एकदम से गर्म रहता है, इतना गर्म था। वे तो सामयिक में बैठ गए, इतनी गर्मी में भी सामयिक में बैठ गए। मैं तो बाहर आ गया रात्रि 10 बजे। अब मुझे एक संस्मरण और याद आ गया, देखो अब मैं क्या करूं, सुना देता हूं। मैं बिहार कर रहा था आचार्य जी के साथ, और बिहार किया तो क्या हुआ, थक जाते हम लोग बिहार में, गर्मी भी बहुत रहती, तो हम लोगों ने सोचा कि इतनी गर्मी है तो अपन तो छत पे सोते हैं। कमरे की छत थी एक, बिहार में छोटा सा कमरा था, और छत पे सो गए। और शाम हुई और एकदम से बारिश होने लगी, और संयोग कि आचार्य ऋषि खेत में तख्त पे विश्राम कर रहे थे, सामयिक कर रहे होंगे। अब एकदम याद तो नहीं है समय कितने बजे बारिश हुई होगी। तो जैसे ही बारिश हुई तो लोगों ने इधर उधर से पॉलीथीन की व्यवस्था की, 4 लकड़ी खड़ी की, जैसे मच्छरदानी लगाते ना आप लोग, पॉलीथीन लगाई। अब आचार्य जी को रात भर नींद नहीं आई होगी, क्योंकि अब ऐसे में जब पानी गिर जाता है तो ठंडक हो जाती है, और खेत में शयन कर रहे। रात भर ब्रह्मचारी लोग भैयावृत्ति करते रहे। भैयावृत्ति का मतलब व्यवस्था करते रहे, और हम लोग छत अंदर उस कमरे में सोए तो इतनी गर्मी लग रही थी कि हम लोग भी शयन थोड़ा बहुत जितना जैसी नींद आई होगी। तो देखो आचार्य ऋषि के साथ कैसे संयोग बनते कि पहले तो गर्मी थी तो खेत में शयन करने के लिए व्यवस्था वहीं हो गई उनकी, और जिस पाटे पे आचार्य ऋषि बैठ जाते थे शाम को, फिर सुबह उठना ही नहीं, ऐसी स्थिति रहती। तो ऐसे ही वो प्रसंग बना। रात्रि 10 बजे सामयिक से उठे, और बघेरा के 2-3 लोगों के साथ मैं भी कक्ष के अंदर गया। गुरु महाराज की भैयावृत्ति की, 10 मिनट भी हम लोगों से रहा नहीं गया, और हम लोग बाहर आ गए। मैं नीचे बरामदे में सो गया। रात्रि में करीब 12 बजे तूफान आया, फिर पानी आ गया। मैंने सोचा कि ऊपर आचार्य जी खिड़की के पास लेटे होंगे, उन्हें ठंड लग जाएगी, तो खिड़की बंद करने के लिए मैं ऊपर गया तो देखा आचार्य जी तो ध्यान में खड़े हैं। आचार्य जी तो 2-2:30 बजे वैसे ही उठ जाते हैं, कब सो जाते कब उठ जाते उनका पता ही नहीं चलता। उठ के स्वाध्याय करने लगते वो रात में। कौन सा स्वाध्याय? जो याद रहती ना, समय सार की गाथाएं, प्रवचन सार, समय सार, जो जो उनने कंठस्थ उनको रहता है तो वो रिवीजन करते हैं। आचार्य श्री को हमने देखा है कि जब भी कोई गाथा वगैरह है वो उच्चारण करते रहते बार बार। जब इंग्लिश पढ़ रहे थे आचार्य श्री तो जो मीनिंग्स रहती ना वो याद करते रहते थे, तो इसलिए उनको जल्दी याद हो जाता। उनकी क्षम तो उनका अच्छा है ही। तो देखा, मैं चुपचाप नीचे आ गया, फिर लेट गया। 2 बजे बहुत तेज ठंड लगने लगी। मैंने सोचा आचार्य जी लेट गए होंगे तो अपन भी बाहर वाले कमरे में, छुल्लक जी के कमरे में लेट जाएंगे। जैसे ही ऊपर गया तो आचार्य जी अभी भी ध्यान में खड़े थे। मेरी वजह से कोई बाधा ना हो जाए यह विचार कर वापस नीचे आ गया एवं माली से रजाई लेकर सो गया। फिर 5 बजे उठकर गया
और देखा तब भी वे खड़े थे। मैं बाहर वाले कक्ष में बैठ गया। 6 बजे आचार्य जी बाहर आए और बोले, स्वरूप चलो। तो मैंने कहा, आचार्य श्री अभी तो बहुत तेज हवा चल रही है, जब मुझे कपड़ों में ठंड लग रही है तो आपको तो और अधिक ठंड लगेगी। यह सुन आचार्य जी हंसने लगे और बोले, देखो 6 बज चुके हैं। हमने घड़ी देखी, ठीक 6 बज रहे थे। उनकी अनुभव की घड़ी सही चलती है, यानी उनने घड़ी नहीं देखी, आचार्य जी ने अनुमान से बोला कि 6 बजे होंगे और उनको अंदाज रहता है। मूलाचार में लिखा भी है, पहले ये वाली घड़ी नहीं चलती थी, कुछ सूर्य के हिसाब से वो नापने का लिखा है, वो कठिन विधि है थोड़ी सी, तो उससे अनुमान लग जाता था कितने बजे होंगे। अब वर्तमान में तो बहुत सुविधा है, मोबाइल में भी है, मोबाइल तो रहता नहीं लेकिन लोगों से पूछ लेते हम लोग, और अब तो घड़ी की व्यवस्था रहती है। तो उन्होंने व्यवहार कर दिया और बगेरा ग्राम से बाहर निकले तो एक व्यक्ति से जूनिया का रास्ता पूछा। तो हमने कहा मुझे पता है और मैं आगे हो गया। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद आचार्य जी ने मुझे देखा तो मैं हाथ बांधकर चल रहा था, देखकर हंसने लगे। मैंने कहा मुझे तो ठंड लग रही है। तो आचार्य जी बोले 10 मिनट बाद आपको पसीना आने लगेगा। क्या होता है ना कि ठंड में जब अपन चलते हैं ना, मेहनत हो जाती तो पसीना आ जाता है अपने आप ठंड में। आचार्य जी बोलते ठंड में तो अपने आप स्पीड बढ़ जाती, गर्मी में थोड़ी सी गर्मी के कारण धीरे धीरे चल पाते, और ठंड होती ना तो अभी जैसे मौसम अच्छा हो गया था, सुहावना ठंडा मौसम, तो बिहार अच्छे से हो गया। जब गर्मी थी तो सुबह 6 किलोमीटर, शाम को 6-7, सुबह 6-7, शाम को 6-7, इससे ज़्यादा नहीं। और जब मौसम अच्छा रहता तो 25, 30, 35 किलोमीटर तक चल लेते। आचार्य जी का हाईएस्ट बिहार 40 के 50 के बीच में ऐसा कुछ हुआ था, कई बार हुआ है। इतना कठिन बिहार हुए आचार्य जी के कि लेट पहुंचते थे। फिर कई बार तो ऐसा भी हुआ, आपको सुनने को मिलेगा आगे, कि दूसरी बेला में आहार हुआ। चलते रहे गर्मी में, बहुत कठिन साधना और तपस्या की आचार्य जी ने। तो आचार्य जी की बात सही निकली, मुझे पसीना आने लगा। थोड़ी देर बाद हमने अपनी शर्ट उतार ली और आचार्य जी देखकर हंसने लगे। बिहार में मैं अकेला श्रावक संघ के साथ चल रहा था। जूनिया से 1 किलोमीटर पहले संघ की चर्या आदि हुई। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान सांस्कृतिक दूरदृष्टा। तो सरवार प्रास में प्रवास, सरवाड़ कोई नाम का गांव था, प्रतिदिन प्रवचन होते थे। एक दिन आचार्य जी बोले, आप लोग इसे अक्षय क्षेत्र तो बोलते हैं और भव्य विशाल प्रतिमाएं भी हैं, किंतु जगह तो है ही नहीं। भविष्य को देखकर काम करना चाहिए। कई लोग मंदिर बना लेते छोटा सा गांव में, अब कोई कार्यक्रम होना है या कुछ होना तो जगह ही नहीं रहती, इसलिए पहले से प्लानिंग से, मास्टर प्लान से ही मंदिर बनाए जाते हैं कि जिससे आगे जनसंख्या बढ़ेगी, बाहर से भी लोग आ जाते हैं, उस हिसाब से बनाया जाता। प्रवचन के बाद आचार्य जी को बताया है बगल वाला नोहरा जैन समाज के एक व्यक्ति का है, मिल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, किंतु वे दे ही नहीं रहे। उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं बेचना है। तब आचार्य जी बोले, पहले से नकारात्मक सोच नहीं बनाना चाहिए, अच्छे विचार लेकर उनके पास जाएं तो आपका काम हो जाएगा। इसी बीच में मुझे एक संस्मरण याद आ गया। बीच बीच में हम अपने भी सुनाते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो हैं ही, जो वो ही सुनाएंगे ना तो आप लोग कहेंगे वो तो हम पढ़ लेते, लेकिन उसके साथ एक मुंबई से कुछ लोग आते हैं जो कि पहले जैन, श्वेतांबर जैन थे पहले, फिर उन्होंने प्रभावित होकर आचार्य जी से धीरे धीरे दिगंबर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। वो लोग, उन लोगों ने प्रतिमा ले ली आचार्य जी से, और जल भरने के लिए जहाँ जाते थे वहाँ पर कोई मठ थी, मठ जैन मठ नहीं थी, आप समझ गए होंगे। कुछ कुछ चीज़ें हम छोड़ते जाते, वो बताने लायक नहीं होती हैं, कुछ कारण होते हैं।
तो मठ में जो व्यक्ति थे, ये लोग जब पानी भरने जाते थे, जल भरने, तो बेलछानी डालते ना, जो जीवानी, वो कहते थे तुम लोग ये जूठन डाल जाते हो, वो लोग मना करते थे। अब वो व्यक्ति गए, आचार्य ऋषि को भी बताई समस्या कि आचार्य ऋषि, अब हम लोगों को प्रतिमा का पालन करना है मुंबई में और बहुत परेशानी जाती है। आचार्य ऋषि ने कहा कि एक बार जाके फिर से बताना, फिर से चर्चा करना, अपना पूरा विवरण बताना। और फिर से गए वो लोग, उन्होंने बताया कि मैं प्रतिमा ली हूँ और ब्रह्मचारी हूँ, मेरा व्रत है, मेरे परिवार के लोगों का भी व्रत है, एक बार भोजन करता हूँ। अच्छा, वो उन लोगों ने कहा आप लोग तो हमसे भी अच्छे हैं। और उन्होंने आचार्य ऋषि का बताया कि मैं आचार्य ऋषि विद्यासागर जी महाराज से मैंने प्रतिमा ली है। अच्छा, मैं भी कटनी का हूँ, उसी क्षेत्र का हूँ, और आप लोग तो हमसे भी बहुत अच्छे हैं। अब आप ने जब ऐसा परिचय दे दिया आचार्य ऋषि का, तो बस अब आपको जैसा करना वैसा कर लिया करो। तो उनकी समस्या का हल हो गया और जल प्रतिदिन वहीं से वो कुएं से भर के लाने लगे। देखो आचार्य ऋषि के नाम का कितना प्रभाव है। और पहले वो मना कर रहे थे और दुनिया का वो गुस्सा हो रहे थे। जब उन्होंने बताया कि हम एक बार भोजन लेते हैं, हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है, तो बस तुरंत आचार्य ऋषि ने जैसा बोला था वैसा उन्होंने बता दिया। तो आचार्य ऋषि ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उनके पास जाते ही आचार्य ऋषि ने आशीर्वाद देकर भेजा है। और उन्हें आचार्य ऋषि जी की इच्छा बतलाई तो एकदम से चमत्कार हो गया और वे देने को तैयार हो गए। और तत्काल समाज ने वह जमीन उनसे क्रय कर ली। बाद में आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से वहाँ धर्मशाला बन गई। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान के अतिशय चमत्कार आपके सामने आएंगे। तो बच्चों को प्यार से याद कराई भावना बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जून 1974 ऐसी चीज़ें मिलेगी नई नई कि आप लोग भी ताज्जुब करेंगे कि आचार्य ऋषि भी इतने मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे वो सुनने को मिलेगा। तो प्रथम सप्ताह में आचार्य ऋषि विद्यासागर जी कनई कला पहुँचे थे। साथ में क्षुल्लक स्वरूपानंद जी मणिभद्र सागर भी थे। कनई कला में 3 दिगंबर जैन घर हैं और एक छोटा सा शिखरबंद मंदिर भी है जिसके मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं। यहाँ पर 3 आहार हुए थे। उन परिवारों में छोटे छोटे 6-7 बच्चे थे। प्रथम दिन वे बच्चे आचार्य ऋषि जी को नमोस्तु कर जोर से हंसकर भागते थे। हम लोग भी कई बार पहुँचते ना तो बच्चे आते हैं मुस्कुरा, क्योंकि पहचान नहीं रहती, फिर धीरे धीरे जुड़ते चले जाते बच्चे, तो फिर करीब आने लगते। पहले दूर दूर रहते हैं बच्चे क्या बड़े भी पहले आते हैं, बैठते हैं, फिर धीरे धीरे जुड़ते चले जाते। जब हम लोग जहाँ से बिहार करते तब लोग रोते हैं, फिर आंसू आते हैं उनकी आंखों में, क्योंकि उनको लगता है कि अब महाराज जी दूर जा रहे हैं। तो आचार्य ऋषि जी को उन छोटे छोटे बच्चों की बाल हंसी को देखकर हंसते थे और उन्होंने भांप लिया कि बच्चों में संस्कार नहीं है। उनके मन में करुणा आई और उन्होंने हंसते हुए इशारा किया। बच्चे पास में आ गए। आचार्य महाराज ने पूछा, आप लोगों को णमोकार मंत्र आता है? एक बार की बात है, मुझे याद आ गया, संस्मरण पनागर की बात थी और हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते थे। जैसे अपन इधर से जाते ना तो पंक्तियां बोलते हैं कि चंदन की 2 कोठरी मोती जड़े किवाड़, मुनिवर जी हम घर चले बंधन बारंबार। और एक धवल सागर महाराज जी सुनाते थे, चांदी को चौतरा कंचन सी झार, छोटी बड़ी प्रतिमा सबको नमस्कार। यानी चांदी की बेदी हो और कंचन माने सोने की झार हो, झारी मतलब सोने की जिससे शांति धारा करते, छोटी बड़ी प्रतिमा सबको नमस्कार। तो ये वाली पंक्ति तो अलग है हटके। हम सिखाते थे बच्चों को कि जब भी कोई महाराज जी के पास जाओ तो उनसे
ऐसे नमोस्तु करना, हे मुनिराज आप धन्य हैं, आपकी जय हो, हमारे कर्मों का क्षय हो। तो आचार्य ऋषि के पास वो गए बच्चे, आचार्य ऋषि से, हे मुनिराज आप धन्य हैं, आपकी जय, हमारे कर्मों का क्षय हो। तो आचार्य ऋषि ने किसने सिखाया? तो उन्हें हमारा नाम बता दिया। तो ऐसे ही आप लोगों को नमोकार मंत्र आता है? बच्चों ने कहा हाँ। फिर पूछा मेरी भावना, बच्चों सुन रहे हो कि नहीं? देखो आचार्य ऋषि की बात है, ये जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तो 1974 की बात है। मेरी भावना, आचार्य ऋषि ने पूछा। 12 भावना, प्रभु पतित पावन आती है? तो बच्चों ने कहा नहीं। 24 भगवान के नाम आते हैं? बच्चों ने कहा नहीं। तो आचार्य महाराज बोले इनको याद करना चाहिए। तो बच्चे बोले कौन याद कराएगा? तो आचार्य महाराज बोले आपके घर के लोग कराएंगे। तो बच्चे हंसते हुए बोले उनको नहीं आती, आप करा दीजिए। तो आचार्य महाराज उनकी बदमाशी समझ गए और हंसने लगे और फिर बोले मुझे जिसने याद कराया वह तुमको भी याद करा देगी। तो बच्चे बोले आपको किसने याद कराया? तो आचार्य महाराज बोले जाओ वह पुस्तक रखी है वह लेकर आओ। बच्चे लेकर आए। तो आचार्य ऋषि जी बोले ये जिनवाणी माता है, इसने मुझे भी याद कराया था। और आचार्य ऋषि जी ने मेरी भावना, 12 भावना, प्रभु पतित पावन की बिनती और 24 भगवान के नाम निकाल कर दिखाए और पूछा हिंदी पढ़ना आता है? तो बच्चों ने कहा आता है, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है? तो आचार्य ऋषि जी ने उनको पढ़कर लय बताई। अब बताओ आचार्य ऋषि की क्या स्थिति थी 1974 में और आज? अब बच्चे क्या, बड़ों को भी वो टाइम नहीं था। अब तो हम लोगों को भी दुर्लभ हो गया, साधुओं को भी। अब अभी कुंडलपुर में जरूर चिंतन वगैरह आचार्य ऋषि देते थे। सुबह से आरिकाओं की पहले अलग लगती थी, हम लोगों की अलग, दोपहर में उनकी आरिकाओं की लगती थी। पहले एक साथ भी लगती थी, फिर अलग अलग लगने लगी। तो आचार्य ऋषि अब तो हम लोगों को भी देने में उतना अनुकूलता नहीं बन पाती। और आचार्य ऋषि ने पहले हम लोगों को जय धवला, महावंद, धवला जो सिद्धांत ग्रंथ हैं और भी कई ग्रंथों का स्वाध्याय आचार्य ऋषि ने हम लोगों को कराया। जबकि हम लोग ABCD नहीं जानते थे जब नए नए थे। तो आचार्य ऋषि ने जब पढ़ाना शुरू किया फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा। और तो आचार्य ऋषि ने उनको पढ़कर लय बताई। बच्चे पुस्तक ले गए और सुबह शाम दोपहर उस लय में पढ़ते रहते। वहां के लोग बोले महाराज आपने तो इन पर जादू सा कर दिया, ये बस 24 घंटे यहीं पढ़ने में लगे हैं, बहुत कुछ इन्हें याद हो गया है। तब आचार्य महाराज बोले आप लोगों को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, आप लोग बड़े लोग सुन लेना, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। हितात अब आगे, अब आचार्य ऋषि ने ली इतिहास की जानकारी। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता था, जिस व्यक्ति ने सुनाया वह, तब सरवाड़ से बिहार करके आचार्य ऋषि महाराज कनई कला आए थे। कनई कला में गांव के अंदर एक मुनि शिवव्रतनाथ भगवान का मंदिर है। उस मंदिर के दर्शन कर भगवान को देखते ही आचार्य ऋषि ने पूछा यह प्रतिमा तो काफी प्राचीन है, यहीं की है? तब पिताजी ने बताया यह मूर्ति कोटा से आई थी लगभग 250 वर्ष पूर्व, और ये धातु की प्राचीन मूर्तियां 5 किलोमीटर दूर चकवा ग्राम के जैन मंदिर से आई थी, जिनको लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। वहां पर एक जैन परिवार था जो बाहर चला गया, इस कारण इन मूर्तियों को उन्होंने यहाँ पर विराजमान करवा दिया। आचार्य ऋषि दर्शन कर मंदिर जी से बाहर आ गए और बोले पूर्वजों की वजह से धर्म बचा हुआ है। इस तरह जैन इतिहास को जानकर पूर्वजों की श्रद्धा भक्ति से बड़े प्रभावित होते थे। अब आगे बहुत अच्छा मीठा संस्मरण आ रहा है, आपके मुंह में पानी नहीं आ जाए इसलिए ध्यान रखना, समय क्योंकि शाम का है। तो रात्रि होने से पूर्व आचार्य ऋषि गांव के बाहर आ गए और बस स्टैंड पर कुई यानी छोटा सा कुआं, उसके पास में ही बैठ गए। रात भर वहीं ध्यान में बैठे रहे। सुबह हमारे पिताजी वगैरह पहुंच गए। उन्होंने रात भर वहीं ध्यान में बैठे रहे। उन्होंने निवेदन किया महाराज गांव में अंदर चलें। तो आचार्य श्री गांव में अंदर आ गए
आहारचर्या के बाद मंदिर जी में बैठे तो गांव के कुछ लोग आ गए और बोले, बाबा जी कहाँ हैं, दर्शन करना है, चमत्कार हो गया, कुएं का पानी मीठा हो गया। आचार्य जी ने ध्यान लगाया तो कुएं का पानी मीठा हो गया। ये तो बाबा जी का ही चमत्कार है। फिर हम सभी लोग कुएं के पास गए और कुएं से पानी निकालकर पिया तो मीठा लगा, जो आज तक मीठा ही है। यह सब आचार्य श्री के तप का ही प्रभाव है। इस तरह वर्ष 1974 का इतिहास पढ़ा जाएगा तो पीढ़ियां पाएंगी कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बड़े ही ध्यानी महाराज थे। उनके ध्यान तप योग से बड़े बड़े चमत्कार होते थे, रिद्धि सिद्धियां उनके पास घूमा करती थीं। अब आचार्य श्री की मधुर वाणी का प्रभाव, कनई कला में 2 दिन प्रवास करके आचार्य श्री सांपला ग्राम की ओर बिहार कर गए। हम बच्चे लोग भी बड़ों के साथ सांपला तक आचार्य श्री को छोड़ने गए थे। निम्बाड़ा ग्राम होते हुए सांपला पहुंचे थे। रास्ते में हम लोगों को कांटे लग रहे थे। तब हमने साहस करते हुए आचार्य श्री से कहा, महाराज आप इतनी तेज चलते हैं फिर भी आपको कांटे नहीं लगते, और हम लोगों को बार बार कांटे लग रहे हैं। वो कई बार बिहार करते ना लोग, तो हम लोग स्पीड में चलते, लोग कहते महाराज जी थक गए थोड़ा बैठ लो। अब हम हमेशा पंक्तियाँ सुनाते हैं, पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफ़र, किससे कहें पाँव का कांटा निकाल देना। मान लो ठंड का समय है, एक हाथ में पिच्ची एक हाथ में कमंडल, और बिहार करना है लंबा और कांटा लग गया। अब समय हो रहा शाम का और निकालेंगे तो बैठ गए तो रात हो गई, फिर रात वहीं निकालना पड़ेगी। ठंड में तो कम से कम कमरे में ही रहना पड़ता। गर्मी में तो कहीं भी खेत में भी रुक जाओ, रास्ते में कहीं भी रुक जाओ तो उतनी समस्या नहीं रहती। तो ऐसे ही अब लग रहे हैं। तब आचार्य जी हंसने लगे और बोले, देखो जीवों को बचाने का भाव रखो और सावधानी से चलो तो कांटों से भी बच जाओगे और जीवों को बचाने का पुण्य भी मिल जाएगा। तो आचार्य श्री जी की प्यार भरी इस शिक्षा से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। एक बार एक महाराज जी को कांच लग गया पैर में। आचार्य श्री के पास गए, आचार्य श्री पैर में कांच लग गया तो बोले, देख के नहीं चल रहे थे, और प्रायश्चित दिया। तो किसी शिष्य ने पूछा कि एक तो कांच लग गया और आप ऊपर से प्रायश्चित दे रहे। तो आचार्य जी बोले कि देख के नहीं चल रहे थे, मान लो जीव होता, कोई पंचेंद्रिय उसके ऊपर पैर पड़ जाता और मर जाता, तो इसलिए 4 हाथ जमीन देखने का जो एरिया पथ समिति से देखने का विधान आता है। आज हम दिखते हैं, हम जब भी जाते हैं ना जैसे कहीं, तो कितने सारे सर्प मरे रहते हैं, पंचेंद्रिय जीव। एक पंचेंद्रिय जीव का प्रायश्चित मिलता है, एक उपवास। कमरे में छिपकली मर जाती। प्रायश्चित का हम विधान बता रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना, ये तो बता रहे हैं हम, होता है ऐसा, प्रायश्चित नहीं बता रहे, नहीं तो वो ठीक नहीं रहता। मतलब उपवास मिलता है एक। अब सोचिए आप वाहन से जाते, इसलिए चतुर्मास में कम से कम चलना चाहिए। जब कोई बहुत ज़रूरी काम हो, कोशिश भर अपने वाहन से नहीं चल के, ट्रेन चल रही है तो कम दोष लगता बस से, क्योंकि वो चल रही है, और अपन अपने निमित्त से वाहन ले जाते हैं तो पूरा दोष लगता। इतने सारे जीवों का घात होता है। अकेले चातुर्मास से मतलब नहीं, हमेशा प्रयास करना चाहिए, बचना चाहिए जितना कम। और हमेशा जहाँ भी जाओ कोई काम से तीर्थ यात्रा जरूर करना चाहिए, जिससे जब भी स्नान करो तो ये सोचो कि हमें आहार देना है और भगवान की पूजन अभिषेक आदि करना है। आहार देना है तो पुण्य की क्रिया करोगे तो उसमें कम दोष लगता। इसी प्रकार से जब भी भोजन बनाओ तो यही सोचो कि हम तो महाराज जी को भोजन कराएंगे, भोजन या जो भी साधु को आहार दान देंगे तो आपका जो सटका है, जीवों की जो हिंसा होती है वो अहिंसा में परिवर्तित हो जाती, वो दोष कम लगता है। इसी प्रकार से जितना धन कमाने में पाप लगता है उसका प्रक्षालन दान के द्वारा ही होता है। इस प्रकार से आज बहुत सारे संस्मरण आपको सुनाए। आगे की प्रक्रिया, भजन पहले ले लेते हैं, पहले भजन सुनाते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न पूछेंगे। सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद, अब और क्या मैं मांगू, अब और क्या मैं मांगू गुरु दर्शनों के बाद।
भव भव की आरज़ू थी जो पूरी हो गई, भव भव की आरज़ू थी जो पूरी हो गई। ये जो मेरी जिंदगी है तेरे चरणों में खो गई। अब और क्या मैं चाहूँ, अब और मैं क्या चाहूँ, गुरु चाहने के बाद दुनिया भी मिल गई है, मंजिल भी मिल गई है। आँखों को तेरे चरणों की जन्नत भी मिल गई है। और क्या मैं देखूं गुरु को देखने के बाद, तेरे लिए ही हमने जीवन जी लिया है। हर श्वास है गुरुवर तुमको ही जी लिया है। अब और क्या मैं जी लूं गुरु को जीने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद। अब और क्या मैं मांगू गुरु दर्शनों के बाद। अब प्रश्न पूछते हैं, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न। आचार्य श्री ने बच्चों से क्या क्या पूछा था, बच्चों से क्या क्या याद करने के लिए कहा था। बच्चों से, बड़े नहीं उठा रहे हैं बड़े भी उठा सकते हैं, बच्चों ही से पूछते हैं। चलो ये, हाँ, पिंक। क्या? तीर्थंकर क्या? 24 तीर्थंकर क्या? नहीं, क्या 24 तीर्थंकर क्या कहलाते? बताया तो उसने लगभग सही है, थोड़ा सा। हाँ, उसकी मम्मी ने बता दिया उसके बच्चे की। चलो, हाँ चलो बताओ। हाँ 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 हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। अब बच्चों की जो व्यवस्था रहती है वो पाठशाला से चलती है ना, इसलिए बच्चों को पाठशाला से। चलो दूसरा प्रश्न आता है अब आपके सामने। आचार्य ऋषि ने कुएं के बगल में ध्यान लगाया था तो उससे क्या प्रभाव पड़ा? कुएं के बगल में, अरे बहुत सारे लोगों को मालूम है। हाँ, वो कौन सा रंग है गुलाबी कलर, डार्क। अब वो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा। हाँ, कुएं का पानी मीठा हो गया था। उत्तर बिल्कुल सही दिया। बैठ जाओ। अब नहीं, वो इनको बड़े लोगों को पुस्तक की व्यवस्था है, बच्चों को पाठशाला में बाद में अलग से, ठीक है। इधर सिंपल वाला है काम। तीसरा प्रश्न आता है अब आपके सामने। तीसरा प्रश्न, आचार्य श्री जी ने ध्यान लगाया था, आज जो हमने सुनाया था उसके अनुसार कितने घंटे का ध्यान लगाया था? रुक जाओ, ऐसे नहीं बताना। हाथ उठाना है बस। बच्चे उठा रहे हैं, बड़े भी तो उठा सकते ना। बच्चे, अच्छा, वो ग्रीन वाला। हाँ, कितने घंटे का ध्यान लगाया था? 24 घंटे का ध्यान लगाया था। उत्तर बिल्कुल सही है। चलो, अब कौन से नंबर का प्रश्न है? चौथे नंबर का। चौथे नंबर का प्रश्न आता है अब आपके
सामने। तो आचार्य श्री के बारे में चर्चा चल रही थी कि एक स्थान पर आचार्य श्री बिहार तो नहीं, गर्म कमरे में पहुंचे थे। उसके बाद क्या हुआ था, रात में क्या हुआ था? फिर गर्म कमरा था, एक व्यक्ति ने मना भी किया था। फिर रात में ऐसी कौन सी घटना घटी थी? इतने सारे लोग सुन रहे, सब भूल गए क्या? इसलिए तो प्रश्न पूछे जाते, वो ग्रीन वाली। हाँ, रात में बारिश हो गई थी, उत्तर बिल्कुल सही है। ताली तो बजा दिया करो कम से कम। हमारे पास कुछ देने को है नहीं, हो जाएगी व्यवस्था पुस्तक वगैरह की, तो दे देंगे पढ़ने के लिए। पुस्तक से फायदा होता, लोग पढ़ेंगे, रखना नहीं है पढ़ने के लिए। हम ला नहीं पाए, अभी ऊपर रखी थी, और भी व्यवस्था हो जाएगी। आप लोग भी कर सकते, व्यवस्था दे सकते हैं जिसके पास रखी हो। सबसे अच्छा काम है, ज्ञान अर्जन होगा, शास्त्र दान हो जाता, आपका शास्त्र दान हो जाएगा और हमारा भी दान हो जाएगा। चलो, 5वां प्रश्न आता है अब आपके सामने। तो आचार्य श्री जब एक स्थान पर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने दर्शन किए थे। काय के दर्शन किए थे? फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, रुक जाओ पहले। हाँ, वो रेड वाली। अब हम नाम जानते नहीं तो हम क्या बोलेंगे, अब वही तो बोलना, कलर होता। हाँ, भगवान के प्रतिमाओं के दर्शन किए थे, उत्तर बिल्कुल सही है। 5 हो गए, 5 हो गए ना प्रश्न। चलो, अब अभी क्या है ना, उजाला है थोड़ा सा, आज क्लास कक्षा जल्दी हो गई है। अब किसी को कोई भजन सुनाना हो तो सुना सकते हो, है ना। अब हमारे पास समय है, हमारा कोर्स पूरा हो गया। कोई बच्चे को सुनाना है, किसी बच्चे को भजन सुनाना हो तो एक सुना सकते, आ जाओ। किसको सुनाना? नहीं, अब प्रश्न वो 5 ही का सिस्टम है, वो फिर कई बार समय ज़्यादा हो जाता ना। महिला भी सुना सकती, कोई भी जिसको आना हो, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, क्योंकि हमारे 3 मिनट बाकी हैं अभी, और हमने ऊपर भी दिख रहा है ना। जल्दी आ जाओ, कोई भी आ सकता है ना। वो आ गई, हाँ, दे दो जल्दी। तुम इधर आ जाओ, क्या नहीं, इधर आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर समय रहेगा तो चाहे बच्चे चाहे बड़े एक दिन कोई सुना सकते हैं ना। हम तो सुनाते ही हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं, इधर के जितने लोग बैठे सब विद्वान बन जाएं, सब कवि बन जाएं, सभी गायक बन जाएं और सब प्रतिभाशाली बन जाएं। उधर आ जाओ सामने, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। सब लोग देखेंगे तो कम। और आ जाओ, पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ। हाँ, अब सुनाओ सबको। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले गुरु का अब तो सहारा। तेरे चरणों में हम सभी का नमन है, विद्यासागर है नाम है तुम्हारा। शरद पूनम की वो रात थी प्यारी, जन्म लिया था तूने हितकारी। मुस्कान मधुर